तैयार रहिए, स्टार्ट। साइकिल कभी आम आदमी की सवारी मानी जाती थी, लेकिन अब यह बड़ी बड़ी गाड़ियों की चकाचौंध में गायब सी हो गई है। विराम। इसके पीछे सरकार, सिस्टम और हमारी सोच तीनों जिम्मेदार हैं। विराम। इन सबके बीच अच्छी खबर ये भी है कि कोपेनहेगनाइज इंडेक्स 2025 ने भारत के अहमदाबाद शहर को दुनिया के टॉप 100 साइकिल फ्रेंडली शहरों में शुमार किया है। विराम। अहमदाबाद इस मुकाम पर पहुंचा है तो देश के दूसरे शहर भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सवाल यह भी है। विराम। आखिर अहमदाबाद ने ऐसा क्या किया जो देश के अन्य शहर नहीं कर पाए? विराम। पैरा। इस सवाल का जवाब भी है। विराम। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने साइकिलिंग को बढ़ावा देने के गंभीर प्रयास किए। विराम। माई बाइक और माई साइकिल जैसे पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम को मजबूत नेटवर्क दिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक बनाए। पुराने शहर में भी संकरी गलियों को साइकिल फ्रेंडली बनाया। विराम। जाहिर है राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत रही, फंडिंग लगातार मिली और सबसे बड़ी बात क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरती गई। विराम। साइकिल अब वहां लोगों की स्मार्ट चॉइस बनती जा रही है। विराम। दूसरी तरफ कोलकाता, सूरत, जयपुर, कोटा, बेंगलुरु, चंडीगढ़ सब ने बड़े प्लान बनाए, करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाए, लेकिन हुआ क्या? विराम। अनदेखी ने सब बेकार कर दिया। विराम। भारत में साइकिल को आम आदमी की गाड़ी ही समझा जाता रहा है, जबकि चीन और जापान में मंत्री, डॉक्टर, सीईओ सब साइकिल से दफ्तर जाते हैं। विराम। वहां साइकिल स्टेटस नहीं स्मार्टनेस का प्रतीक है, लेकिन हम अभी भी स्टेटस सिंबल में फंसे हैं। विराम। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में साइकिल सवारी को लोकप्रिय करने के लिए क्या किया जा सकता है? विराम। जवाब स्पष्ट है। अगर राष्ट्रीय साइकिल नीति बनाई जाए और हेल्थ पॉलिसी में साइकिल को शामिल किया जाए तो लोग इसे अपना सकते हैं। विराम। हर शहर में डेडिकेटेड साइकिल हाईवे अनिवार्य हो। विराम। कार पार्किंग पर टैक्स लगे। विराम। साइकिल पार्किंग फ्री और सिक्योर हो। विराम। स्कूलों में साइकिल एजुकेशन अनिवार्य की जाए। विराम। सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रयासों से अगर देश में लोग साइकिल चलाना शुरू कर दें तो प्रदूषण भी 30% तक कम हो सकता है। विराम। ईंधन के साथ साथ चिकित्सा पर होने वाले खर्च पर भी एक हद तक लगाम लगेगी। विराम। जाहिर है इससे तेल आयात पर निर्भरता भी घटेगी। विराम। पैरा। नीदरलैंड में साइकिल से प्रति व्यक्ति 1000 यूरो सालाना बचत होती है। विराम। हमें ऐसा क्यों नहीं कर सकते? विराम। साइकिलें फिर से सड़कों पर लौट सकती हैं, लेकिन इसके लिए सरकार, प्रशासन और समाज तीनों को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। विराम। यह सिर्फ यातायात नहीं बल्कि जीवन शैली, स्वास्थ्य और पर्यावरण का मुद्दा है। विराम। साइकिल व इसके सवारों को वापस सम्मान दिलाना आज की सबसे जरूरी शहरी नीतियों में से एक होना चाहिए। विराम। पैरा। पर्यावरण और विकास में क्या महत्वपूर्ण है और उसके मध्य में संतुलन कैसे बैठे, यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक लंबे अरसे से चल रहा है। विराम। इसी क्रम में 18 नवंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में 16 मई 2025 को पारित वन शक्ति निर्णय को वापस लेने के आदेश के बाद इस मुद्दे ने नया मोड़ लिया है। विराम। अहम प्रश्न पर्यावरण कानूनों की प्रासंगिकता पर भी है। विराम। कार्योत्तर
स्वीकृतियों के माध्यम से पर्यावरण के विरुद्ध विकसित परियोजनाओं के प्रति मात्र आर्थिक आधार पर आंखें मूंदने को स्वीकृति नहीं, नवीन अराजकता को जन्म न दे दें। विराम। वैसे भी कार्यपालिका के किसी भी स्तर पर दी गई लेश मात्र की गुंजाइश का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, यह किसी से भी छिपा नहीं है। विराम। शहरी क्षेत्रों में नित्य प्रति के हो रहे अतिक्रमण और कानून विरुद्ध निर्माण इसका जीता जागता उदाहरण है। विराम। पैरा। यदि प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन करें तो पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों में विलंब का मूल कारण कार्यकारी स्तंभ द्वारा अपने दायित्व से जानबूझकर अथवा सोची समझी साजिश के तहत प्रस्तुत आवेदनों को संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए लटकाया जाना है। विराम। हालांकि स्वीकृति प्रदान करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है, किंतु उनकी पालना अपवाद स्वरूप ही होती है। विराम। वन शक्ति निर्णय के अनुसार पर्यावरण बाबत कार्योत्तर स्वीकृति पर पाबंदी लगाते हुए उसके अभाव में हुए निर्माण आदि को ध्वस्त किया जाना था। विराम। इससे पूरा निर्माण उद्योग ही सकते में आ गया, क्योंकि बहुतायत में बड़ी परियोजनाएं कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में ही अंजाम दी जा रही थीं। विराम। उक्त निर्णय से उनके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया, किंतु इसके साथ ही एक कठोर संदेश भी प्रसारित हुआ कि शासन को जड़ न रहकर अपने दायित्व का वहन करना है, ताकि कानूनों की अनुपालना के प्रति सचेत रहा जा सके।